जो उस वक्त का मुख्यमंत्री था सौराब वर्दी, उसने 3 दिन के लिए लोकल पुलिस को छुट्टी पे भेज दिया। और उसके बाद जो कुछ तांडव हुआ है वो पूरा देश जानता है। एक तरफा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और मात्र 14 अगस्त 1946 से 1 साल के अंदर पाकिस्तान उसी डेट को बना। हमने पहले भी नहीं देखा, बाद में भी नहीं देखा, 1986 में भी नहीं देखा, 1990 में भी नहीं देखा। यह ना देखने की बीमारी के चलते देश दोबारा से 1947 के मुहाने पे पहुंच गया है। धारा 370 और 35 पे हटने के बाद इन दोनों घटनाओं से मैं बहुत खुश नहीं हूं। इससे मुझे वो संतुष्टि शायद नहीं है जो कुछ और करने से हुई है। मैं इसलिए साफ बोलना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं जीवन में कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा, और जब तक वोट मांगने आपके पास लोग आएंगे, आप यकीन मानिए वो आपको भी कुछ खुश करेंगे, इनको भी खुश करेंगे, इधर भी बांटेंगे, उधर भी बांटेंगे, लेकिन राष्ट्र के प्रति क्या उनकी निष्ठा है यह देखने को तो मिलती है, जमीन पर नहीं उतरती। लिहाजा आप याद रखें, 94 में भारत की पार्लियामेंट के अंदर फरवरी का महीना था, 22 फरवरी की डेट थी। देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इसलिए आप अपने उन लोगों को पहचानिए, वो किसी भी पार्टी में थे, जिसमें राष्ट्र भावना होती है, वो देश के साथ ऐसे काम कर जाता है कि पता भी नहीं लगता, और जाने के बाद लोगों को लगता है काम तो ये असली करके चला गया था। बुनियाद तो इसने रख दी थी, लेकिन उससे आगे सिर्फ मीनार आपको बनानी थी। लेकिन वही कागज इस सरकार के काम आया। 24 फरवरी 1994 को भारत की संसद के अंदर दोनों सदनों में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव में पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक समस्या है, लेकिन यह समस्या सिर्फ इतनी है कि जिस कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है उसे वापस लेना है, सिर्फ इतनी ही समस्या है। यह बात अलग है कि जो आज साहिब मसनद हैं, वो कल अपोजिशन में थे, उस वक्त पूरी ताकत से कहा कि जो नरसिम्हा राव कह रहे हैं हम इनके साथ हैं। नरसिम्हा राव अपना काम कर गए थे, वैसे ही जिन्होंने 370 के आगे टेम्परेरी लिखा था। जब ये सरकार आई, इस सरकार के बयान लगातार आप सुन रहे हैं। अब तो रक्षा मंत्री भी बोल रहे हैं और पूरी ताकत से बोल रहे हैं, और कभी कभी सेंटेंस बोलते बोलते लड़खड़ा जाते हैं बेचारे, क्योंकि कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, कुछ अननेचुरल होती हैं। तो उन विचारों की शान में कोई गुस्ताखी नहीं है, जो सच्चाई वो बता रहा हूं। कि आप ये देखें कि सिर्फ उस कागज ने इतना मजबूत कर दिया कि जब भी इस देश के अंदर कोई ऐसी ताकत आके बैठेगी जो इन खतरों से लड़ने के लिए अगर तैयार होगी, तो यह कागज उसके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। उस चर्चा में, जिस चर्चा में 35A का जिक्र, उस चर्चा में यह बात आई कि भारत की जो संसद है वो सरकार से बड़ी होती है। संसद में हर आदमी जो मौजूद होता है वो सरकार के साथ हो या सरकार के विरोध में भी हो, लेकिन संसद में पारित किया हुआ प्रस्ताव, उसकी ताकत सरकारों से ज्यादा होती है। वो पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट होता है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन यह घटना का रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूं कि जब 1994 में भारत की संसद के अंदर यह प्रस्ताव पारित हुआ, तो पाकिस्तान में परेशानी क्यों नहीं पैदा हुई है। इतना बड़ा फैसला भारत की संसद ने कर लिया है, ये आज करे कल करे, ये संसद का फैसला है, लेकिन पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कारण क्या था? उनको मालूम था कि जिन्होंने पास किया है, ये सिर्फ पास किया है, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने प्रस्ताव नहीं पारित किया, इन्होंने 48 घंटे में प्रस्ताव को लागू कर दिया। यह बात मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि दोनों घटनाओं का फर्क समझिए। जो घटना 1994 में हुई थी, उसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान में या उन लोगों में जो इस देश में परेशान घूम रहे हैं क्यों नहीं हुई थी?
भारत के सामने वो चुनौतियां क्यों नहीं थी जिसको आज हम लोग डिस्कस करने बैठे हैं कि 35A के बाद की क्या चुनौतियां हैं? तो फिर इस प्रस्ताव के पास होने के बाद भी चुनौतियां थी, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि सत्ता और व्यवस्था में लोग ऐसे बैठे थे, ऐसे प्रस्ताव आते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जड़ें बड़ी गहरी थी, इसलिए वो प्रस्ताव आया और रख गया। और आज आपने अपने घर की दीवारों को ठीक किया है, किचन का दरवाजा किधर खुलेगा, बेडरूम का दरवाजा किधर बंद होगा, इतना ही आर्टिकल 35 और 3370 में है। इससे पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या दुनिया भर के मुसलमानों का क्या लेना देना है? ये कौन होते हैं भाई? क्या हमने पूछा था? क्या हमने, भारत ने कभी ऑफिशियली ये पूछा कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना, जो उम्मा के नाम पे बना, जिसमें खालिस हिंदू मुसलमान थे और जो 29% थे उनको 1.5% कर दिया, अब उनको भी जीना हराम कर दे रहे हैं? उनसे कभी हमने पूछा कि पाकिस्तान के फाटा एक इलाका है, ट्राइबल बेल्ट है, लोकसभा में उसकी 12 सीटें हैं, वहां की नेशनल असेंबली कहते हैं उसको, उस पूरे इलाके के अंदर, और जो स्वात वैली है जिसे पाकिस्तान की जन्नत कहते हैं, उस स्वात और फाटा के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने जो आपके वॉर प्लेन होते हैं, उन वॉर प्लेन से कारपेट बॉम्बिंग की। यह पता नहीं है आपको? अपने ही लोगों पे कारपेट बॉम्बिंग की, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ज़र्बे अज़्ब। यह ज़र्बे अज़्ब क्या है? जिसे मैं कहता हूं यह ज़र्बे बकवास है। ज़र्बे अज़्ब का मतलब होता है मोहम्मद की तलवार। इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाने वाले लोग, वहां तो एक भी काफिर नहीं था, वहां तो एक भी आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का आदमी नहीं था, वहां तो बीजेपी और जनसंघ के लोग भी नहीं थे। फिर तुमने अपने लोगों के ऊपर वॉर प्लेन इस्तेमाल करके कारपेट बॉम्बिंग की, तो तुम किसको मार रहे थे? तुम कह रहे थे हम दहशतगर्दों को मार रहे थे। तो ये दहशतगर्द आए कहां से? भारत से रामलाल श्यामलाल तुम्हारे यहां नहीं गए थे, फिर तुमने पैदा की, तो तुम्हें मारने की जरूरत क्यों पड़ी? वो पाकिस्तान भारत के बारे में जम्मू कश्मीर में कहता है कि यहां पे लोगों के मानवाधिकार का हनन हो रहा है। हमने तो अभी हनन किया ही नहीं है, अभी नहीं किया, हम करना भी नहीं चाहते। बार बार मैं कहता हूं, अगर कोई धमकी दे आपको और आप उसकी अनसुनी कर रहे हो, रवि भाई बैठे हुए हैं हमारे, ये गुल्लू भाई बैठे हुए हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बचपन से होते बड़ा देखा है। इसी महफिल में एक साहब हैं जिन्हें हम ये कहा करते थे, हमारे सीनियर हैं, कहते थे कितना पढ़ते हैं, बहुत ज़हीनी आदमी थे। नरेश भाई भी आज यहाँ आए हुए हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में बचपन से लेके मुझे बड़े होते देखा है, और शायद ये तमाम सारे सीनियर हैं मुझसे, सब मेरे बड़े भाइयों के दोस्त हैं। ये आए ही इसीलिए हैं कि जिस तकलीफ को इन्होंने जिया है, इसका दर्द मेरे कहने के बाद इनका बढ़ जाता है। ये मेरी हिम्मत बढ़ाने आए हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ वही है जो दिखाया जा रहा है, जो बार बार बताया जाता है कि नहीं साहब सब बराबर हैं, सब एक साथ रहेंगे, कोई आपस में नहीं है, तुम गुलाल लगाओ हम ईद पे आए। इससे बड़ा फ्रॉड इस देश में हो ही नहीं सकता। लिहाजा अगर ईमानदारी थी, अगर लोग ये कहते हैं कि हम सब बराबर हैं, हमारे बीच में कोई गलतफहमी नहीं है, तो कैसे मुमकिन है भाई कि जम्मू कश्मीर राज्य 70 सालों में इस्लामिक स्टेट बन गया? उसमें ऐसे कानून बनाए गए, संविधान में प्रोविजन किए गए, और कोई बोला नहीं, और यह सिलसिला चल रहा था। लिहाजा जब 35 और 370 हटा, तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि यह बड़ा काम हो गया, लेकिन मैं प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देता नहीं। मुझे 4 दिन बाद एक भाषण देने जाना था, तब मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी, जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। इस जम्मू कश्मीर में अगर 370 और 35 पे हट भी जाते, इनको हट जाने से कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाती, भारत का संविधान वहां लागू होता जैसे और राज्यों में लागू है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं मेरे भाई लोगों,
बंगाल में 370 है, 35N है, नहीं है। लेकिन अगर राज्य का मुख्यमंत्री यह चाह ले कि मुझे